मैं प्रेम में बुद्ध नहीं होना चाहता। मुझे एक बार पुराना सिद्धार्थ होना है। मैं प्रेम में बुद्ध नहीं होना चाहता। मुझे एक बार पुराना सिद्धार्थ होना है। मैं नहीं चाहता शयनकाल में पलायन और जगत का उद्धार। मुझे रहना है संग तुम्हारे इस निज जीवन में, उसी तरह जैसे यशोधरा मैंने अपनी यशोधरा तुमने अपनी विदाई के वक्त सोचा होगा। मुझे निर्वाण के गुणधर्म की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे निर्वाण के गुणधर्म की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इस बार तो बस मरना है इसी सांसारिक में। तुम्हारे संग चलकर मैं प्रेम में अध्यात्म से अलग करके तुम्हें विदा नहीं करना चाहता। मैं प्रेम को अध्यात्म से अलग करके तुम्हें विदा नहीं करना चाहता। मैं प्रेम को अध्यात्म बनाकर पा लेना चाहता हूँ खुद को तुम्हारी आत्मा में। और रात्रि काल की अपेक्षा निकलना चाहूँगा दिन दहाड़े, नगर नगर गली गली तुम्हें साथ लिए, प्रेम आध्यात्म और जीवन का एक ही स्वरूप संग लिए, ताकि फिर कोई बुद्ध सत्य की खोज में यशोधरा को अकेला छोड़कर जा सके। बहुत बढ़िया। एक कविता है, ये कविता पे ही कविता है। मैं नहीं चाहता वो कविताएं लिखना जिनमें ऊंची इमारतें हों, पक्की सड़कें हों और कोई चमकदार शहर हो। मैं चाहता हूँ वो कविताएं लिखना जो एक पगडंडी से सजी हो, एक छप्पर हो, एक घना वृक्ष हो जिसकी छांव पूरी कविता तक आ जाए। मैं नहीं चाहता कविताओं में प्रगतिशील होना या विकसित होकर रह जाना। मैं कविता को वहीं उसी ढर्रे पर रख देना चाहता हूँ जहाँ से पत्थर और मानव की दूरी संतुलित हो। मैं कविताओं को पिछड़ा रखकर वास्तविक कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरी कविता में वेंटिलेटर पर जाकर मरे। मैं मार देना चाहता हूँ वहीं घर की देहरी पर या बनारस के मणिकर्णिका घाट पर। मैं मृत्यु को तड़पा कर विस्तृत नहीं करना चाहता। मैं उसे जीवन से भिन्न कर आज़ाद कर देना चाहता हूँ। मैं कविताओं में कभी आधुनिकता नहीं लाऊंगा। मैं ढूंढूंगा अपनी कविताओं में जीने की कला जो नियत रूप से चलती रहे, तुम्हारी मेरी हर किसी की एक जैसी रहे। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा जहाँ जीवन मरण का मंचन राजा और रंग के लिए समान होगा। मैं कविताओं को पेड़ों की शाखाओं, पत्तों, फूलों, नदियाँ की धारा और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर टांग कर छोड़ूंगा। फिर किसी दिन मेरी गैर हाजिरी में कोई प्रकृति का परिवर्तन लाकर धकेल लेगा उसे इन चमकते शहरों में जहाँ आधुनिकता पड़ेगी उसे किसी बीते हुए वक्त से मिलकर, और मैं अपने न होने का सबसे ज़्यादा गुमान करूँगा। एक आखिरी ये कविता आर्टिस्ट के ऊपर है। एक कलाकार उम्र भर ढूंढता है न जाने कितने खोए अरमान। उसकी जिंदगी का अधूरापन पूर्ण होता है उसकी कविताओं में, जहाँ कोई बंदिश नहीं होती न कोई निर्णायक होता है। वो गढ़ता है अपने लेखन में एक पूर्ण संसार जिसमें छल, कपट, द्वेष, लालच, साजिश और राजनीति की कोई जगह नहीं। उसकी कविताएं लाती है वसंत, सावन और शरद समय दर समय। वो अपनी रचनाओं में घूम लेता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पूरा भूगोल। उसने समझा है माउंट एवरेस्ट का एकाकीपन और महसूस किया है भीड़ से भरे समंदर का दुख। उसने चखा है एक दलित के घर का भोजन और ठहरा है किसी वेश्या के कमरे में जहां उसकी बेटी झूला झूलती है। उसे दिखती है स्त्री की विवशता और पुरुषत्व का अभिमान। उसने सुनी है आयते और जानता है जनेऊ धारण करना। उसने दावे हैं भाव और थके के साथ। उसने जिया है प्रेम सांस दर सांस। उसका हृदय है खरे सोने से ज़्यादा और मुलायम है रेशम के तारों से अधिक। उसकी पीड़ा है समाज का हर वो तबका जो उसकी कला को न कार्यशील समझता है न जीवनोपार्जक।
उसने दुनिया के सारे रिवाज हाशिए पर रखकर लिखा है वो सब कुछ जिसे पढ़कर महसूस किया जा सके कि ईश्वर ने पृथ्वी को जिन मायनों में रचा है उसे सिर्फ एक कलाकार ने अपनी आंखों से देखा। थैंक यू।